फ्रॉम द टॉप ऑफ द लाइट हाउस 75 मीटर हाई। एक लाइट हाउस है जो कि 75 मीटर हाई है, ठीक है। तो हम एक 75 मीटर लंबा लाइट हाउस बना लेते हैं जिसका हम लोग नाम दे देते हैं ए बी। ओके जी, ये है 75 मीटर की हाइट की है। फिर कह रहा है कि अब यहाँ से ऑब्जर्व किया जा रहा है टॉप से, ध्यान से सुनो, टॉप से ऑब्जर्व किया जा रहा है क्या, फ्रॉम द सी लेवल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर। मतलब दोनों ही शिप एक दूसरे के पीछे हैं। तो मान लेते हैं कि हमारी ये सी है और एक शिप यहाँ पर है और एक शिप मान लेते हैं यहाँ पर है। दोनों शिप को ऊपर से ऐसे देखा जा रहा है ना, ऑब्जर्व किया जा रहा है टॉप से। तो देखो इसका एक एंगल बनेगा, बात समझ में आ गई। तो हमने हमेशा बताया कि जब भी आप अगर एंगल ऑफ डिप्रेशन अगर आप बनाते हो तो आपको ये वाली लाइन बनानी बहुत ज़रूरी होती है ना। तो यहाँ से देखा गया तो ये आपको कितना पता चल रहा है, 30 डिग्री। तो ये पहले हमने बना लिया 30 डिग्री, ठीक है। फिर उसके बाद इस वाले शिप को फिर यहाँ से इसी वाले शिप को इस वाले शिप को फिर से देखा जा रहा है। तो अब ये देखो कितना बना रहा है, ये आपका बना रहा है कितना, 45 डिग्री। अच्छा जी, कुछ गड़बड़ हो गया। देखो गड़बड़ ये हो गया कि जो बड़ी वाली एंगल होती है ना, याद रखना देखो, जनरली बच्चे इस टाइप के क्वेश्चन में गलती क्या कर देते हैं, हम आपको बता रहे हैं कि ये जो 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री एग्जैक्टली आपकी यहाँ पर होगी, ओके। और ये जो 45 होगी ना बच्चे, वो यहाँ पर होगी, ठीक है। तो 30 डिग्री हमेशा बड़ा 30 डिग्री, देखो ऑब्वियस सी बात है, किसी भी टावर को अगर आप बहुत नज़दीक से देखोगे तो आपको गर्दन बहुत ज़्यादा उठाना पड़ेगा, और अगर दूर से देखोगे तो आराम से मुंडी नीचे करके, मुंडी मतलब सर आराम से नीचे करके देख सकते हो। इसलिए ये हम लोग करेंगे 30 और ये करेंगे 45, दैट मीन्स ये आपका हो जाएगा बच्चे 45, ठीक है जी। एक मिनट, ठीक है। तो इसलिए ये आपका हो जाएगा 45, प्लीज़ याद रखना, ये आपका हो जाएगा 45 और ये आपका हो जाएगा बच्चे 30, केवल यहाँ से यहाँ तक, केवल यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना। इस बात को जरा समझ लो, यहाँ से यहाँ तक, ओके। यहाँ से यहाँ तक आपका होगा कितना, 30। इस बात को समझ लेना है ना। अब देखो क्या बोल रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। इन दोनों शिप्स के बीच की डिस्टेंस हमें निकालनी है। तो मान लेते हैं बच्चे ये कितनी है, दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है वो x है। अब हमें यहाँ नहीं पता तो मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस भी कितनी है, y मान लेते हैं, बट एग्जैक्टली हमें x चाहिए। चलो जी देख लो। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप लोग इन ट्राइंगल, छोटे वाले ट्राइंगल में ले लोगे। आपने कहा इन ट्राइंगल ए बी, इसका नाम देते हैं हम लोग सी और इसका नाम देते हैं बच्चे टी। तो ए बी सी, ठीक है। सो आप लगाओ tan 45, आपको पता है tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कैसे पता चला, पी अपॉन एच बी। ये तो अब एकदम रट गया होगा आप लोग, ठीक है। तो परपेंडिकुलर देखो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये tan के लिए तो लास्ट वाला लेते हैं, परपेंडिकुलर बोले तो ए बी, ठीक है। बेस कितना हो जाएगा आपका, ये बी सी। tan 45 की वैल्यू देखो रख लो कितनी हो जाएगी, 1 इज इक्वल टू ए बी आपको पता है 75 अपॉन बी से देखो आपको पता है कितना, वाई। सो वाई इज इक्वल टू फाइनली आपको कितना मिल गया, 75 मीटर। वाई की वैल्यू मिल गई। अब आप ले लो इन ट्राइंगल ए बी डी, इन ट्राइंगल ए बी डी। तो आप लगा लो tan 30 लगाओगे ना, बात समझ आ रही है। tan 30 इज इक्वल टू क्या लगाओगे, परपेंडिकुलर बोले तो ए बी, स्टिल ए बी भी अभी वही रहेगी। बेस अब बदल जाएगा हमारा, जो हो जाएगा बी से लेकर के डी तक, तो दैट इज बी डी, लिख लेते हैं इतना पूरा। tan 30 की वैल्यू सभी को पता है 1/√3। ए बी देखो आपको पता है कितना है, 75 अपॉन बी डी देखो हम कितना रखेंगे, बी सी प्लस सी डी बोले तो वाई प्लस एक्स, ठीक है जी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 75√3। वाई की वैल्यू देखो हमें पता चल गई है, 75 प्लस एक्स इज इक्वल टू 75√3। सो एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 75√3 माइनस 75 हो जाएगा। 75 को हम यहाँ से कॉमन ले लेते हैं। सो कितना हो जाएगा, √3 माइनस 1, ठीक है। अब अगर इसको प्रॉपर देखो, अगर सॉल्व करना चाहते हो तो सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो यहाँ तक भी आप अपना आंसर छोड़ सकते हो। जिन बच्चों को प्रॉपर सॉल्व करना है, √3 की वैल्यू रख लो, सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। या चाहो तो आप यहाँ पर भी आंसर छोड़ सकते हो, ओके।